नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज हम बंगाल की राजनीति में लगातार जो स्थितियां बदल रही हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्म जयंती के मौके पर कोलकाता में जो पराक्रम दिवस मनाने का एक केंद्र का आयोजन था, अर्थात मोदी सरकार का जो एक आयोजन था, उसको संपन्न तो किसी तरह से करा दिया, लेकिन ममता दीदी के तल्ख तेवर ने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। जय श्री राम के नाम पर उनकी नाराजगी, जिस पर मैं ऑलरेडी अपनी बात कह चुका हूं, आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ राजनीतिक बयान भी अपने संबोधन के माध्यम से जो बंगाल के लोगों को, टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दी, या जो उन्होंने जन्म जयंती के मौके पर कहे हैं, उसके मायने समझिए और उसके माध्यम से जो बातें उन्होंने कहनी चाहे उसका भी मर्म समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा इस देश में अ, 4 राजधानियों का कांसेप्ट होना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है और इसका आधार उन्होंने दिया कि अंग्रेजों के समय कोलकाता देश की एक महत्वपूर्ण राजधानी के तौर पर थी। जी हाँ, बिल्कुल थी। और 1911-12 में उसका परिवर्तन हुआ और राजधानी दिल्ली शिफ्ट की गई थी, और वो भी इतिहास में एक बहुत बड़ा, जो मॉडर्न इतिहास के जानकार हैं, और चूंकि मैं इस इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं, तो ये एक बहुत बड़ी घटना के रूप में लिया गया था। और जब दिल्ली राजधानी लाई जा रही थी तो उस समय एक बम कांड भी हुआ था, उसके बारे में, खैर वो इतिहास का विषय है। तो अब ममता दीदी को फिर इस देश में रोटेशन के आधार पर राजधानियों की के बदले जाने की जरूरत भी महसूस हो रही है। आखिर में क्यों? देखिए, जिस तरह से केंद्र और राज्य की स्थिति को तल्ख बनाने की कोशिशें कुछ बहुत महत्वपूर्ण नेताओं की तरफ से की जा रही है, और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मैं तो ममता दीदी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में भी मानता हूं, और कुछ ऐसे विस्मरण, कुछ ऐसी बातें कह दी जा रही हैं जो एक शक्तिशाली राष्ट्र के लिए या एक मजबूत देश के लिए कतई उचित नहीं है। राजधानी का परिवर्तन कश्मीर के संदर्भ में होता रहा कि जम्मू 6 महीने और कश्मीर 6 महीने, हालांकि उसका बहुत सकारात्मक कोई परिणाम रहा ये नहीं है। देश में इस तरह से राजधानियां नहीं बदलती हैं। वो इंग्लिश पीरियड था, वो अंग्रेजों का, वो कॉलोनियलिज्म के तहत इस तरह की राजधानियां बदली जाती थी। अंग्रेज अपने हिसाब से, अपनी सुविधा और अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो राजधानियों का परिवर्तन किया करते थे। ग्रीष्मकालीन राजधानी कुछ और है और राजधानी कुछ और है। वो उनके हिसाब से था, क्योंकि वो भारत को चूसना और भारत को तहस नहस करना, यहाँ पर मौज मस्ती करना और अपने अभिजात्य संस्कृति को भारतीयों पर लादना और भारतीयों पर शासन करना, भारत को पूरी तरह से चूसना, ये लगभग 250 साल तक उन्होंने किया और ध्वस्त किया और वो चले गए। इसलिए अंग्रेज यहाँ बसे नहीं। तो उनकी एक सोच थी, जब राजधानी का एक रोटेशन होता था, परिवर्तन की बात। आज के इस दौर में जब देश 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, ऐसे में चार चार राजधानियों का आधार दिया जाना या उसका तर्क दिया जाना, वो भी ममता जैसी एक सीनियर लीडर की तरफ से, निश्चित रूप से राजनीति बहुत ही निम्न और हल्के स्तर पर जा रही है। और ये क्यों उन्होंने किया? क्योंकि चुनाव इस समय है। ऐसे में कोलकाता वासियों का, बंगाल वासियों का सेंटिमेंट्स और बंगाली पहचान, जो बंगाली अस्मिता होती है, उसको ज्यादा हवा देने के लिए, उसको इमोशनल कार्ड उसके साथ खेल करके उनके इमोशंस को टीएमसी के प्रति उभारने के लिए ममता बनर्जी ने यह कार्ड खेला है। और इसके साथ साथ उन्होंने नेताजी के जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का विरोध एक तरह से किया है, यह कहते हुए कि बंगाल में तो उनको लोकनायक जयंती के रूप में मनाया जाता है, देश नायक, सॉरी, देश नायक जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये भी एक बात है, पराक्रम दिवस या देश नायक। और अगर देश नायक के रूप में मनाया जाता है, तो ये हम कुछ पत्रकारों को या कुछ नेताओं को या बंगाल के लोगों को, या शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो कलकत्ता के कुछ लोगों को
जो राजनीति के इन सब दिवसों के मनाए जाने को लेकर के ज़्यादा जागरूकता रखते हैं, उनकी जानकारी हो। लेकिन ममता दीदी ने अगर नेताजी के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी जन्म जयंती को लेकर के अगर इतनी ही ज़्यादा लोकप्रिय थी, तो उनके सरकारी कार्यक्रमों में भी कभी नहीं आया कि नेताजी की जन्म जयंती के देश नायक के रूप में दिन को देश नायक के रूप में मनाया जाए। तो ये भी उन्होंने कार्ड खेला कि जन्म जयंती पराक्रम दिवस नहीं देश नायक के रूप में मनाया जाना चाहिए, और बंगाली तो उन्हें देश नायक के रूप में देखता है। ये कुछ सारी बातें ऐसी हैं जिसमें नेताजी के लेगेसी को लेकर के एक जो होड़ लगी हुई है कि वो मोदी सरकार के हाथों में रहेगी, भाजपा के हाथों में रहेगी या बंगाल के हाथों में रहेगी, उसको एक दूसरे से छीनने के प्रयास के तहत अ, थोड़े से हल्केपन के अंदाज में थोड़े से ममता दीदी ने ये दो बयान दिए, जो आज के इस दौर में कतई उचित नहीं कहे जा सकते, क्योंकि आज भी मैं ये मानता हूँ कि ममता दीदी कम से कम राहुल के स्तर की नेता नहीं है, और वो बहुत ज्यादा सुलझी हुई है। पता नहीं, एक चिढ़ हो सकती है भाजपा की बढ़ती ताकत से, और उस चिढ़ के बदले में जो भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए एक प्रमुख टीएमसी पार्टी के प्रमुख होने के नाते, उसके कर्ता धर्ता होने के नाते, उसके सब कुछ होने के नाते, और साथ ही साथ बंगाल की मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ ऐसी बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए। लेकिन राजनीति का ये तकाजा है कि दो ऐसे बयान उन्होंने दिए थे जिसमें बंगाली सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से उभारने की उनकी पूरी कवायद है, लेकिन उस कवायद पर एक बड़ा बट्टा तब लग जाता है जब वो जय श्री राम के नारे पर एक बड़ा विरोध दर्ज कराती हैं, क्योंकि बंगाल में अगर हिंदू मुसलमान एक साझी संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां हिंदू जनमानस भी है जो अगर माँ दुर्गा की आराधना, माँ काली की आराधना करता है, तो जय श्री राम को भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम और ब्रह्म के रूप में देखता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और साधु संत और महात्माओं की धरती भी बंगाल रही है, और वहां की ऐसी सांस्कृतिक विरासत के साथ इतनी हल्की और छोटी बातें, वो भी एक मुख्यमंत्री के तरफ से अगर की जाती हैं, तो एक बड़े सवाल पैदा करता है। और इस सवाल के संदर्भ में इतनी भी बात की जा सकती है कि क्या आने वाला बंगाल चुनाव हर उस दृष्टिकोण से बंगाली मानुस भले मानुस का वो कंसेप्ट जो है वो खत्म ही कर देगा, या उसकी पराकाष्ठा क्या एक बड़े राजनीतिक विद्वेष और हिंसा के रूप में देखी जाएगी। अगर ऐसा होगा तो न तो ये बंगाल के लिए, न बंगाली वासियों के लिए, बांग्ला वासियों के लिए, सॉरी, न बांग्ला वासियों के लिए, और न ही पूरे देश के लिए ये उचित होगा। इसलिए अस्मिता का कार्ड खास करके किसी राज्य की सीमाओं के संदर्भ में खेला जा सकता है, खेला जाना चाहिए, लेकिन उसकी भी सीमाएं होती हैं। अगर एक सीमा से आगे जाकर के चिढ़ बस राजनीतिक विद्वेष की पराकाष्ठा पर पहुंचे नेताओं की आपसी चिढ़ की वजह से अगर कुछ अस्मिता सिर्फ कार्ड खेलने से बिखर जाए, तो वो नहीं किया जाना चाहिए, और न ही देश की जनता और न ही बंगाल की जनता इसको स्वीकार करेगी। और ऐसे में राजनीतिक जमीन तो खिसक ही सकती है, साथ ही साथ एक नेता के रूप में जो एक रिकॉर्ड रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। अगर ममता बनर्जी इस राह पर आगे बढ़ चुकी हैं, तो आने वाले मई तक वो चुनाव में अपनी जमीन भी खिसकते हुए देख सकती हैं, और अपनी अस्मिता जो एक व्यक्तिगत अस्मिता होती है, अपनी एक पहचान न सिर्फ वो बंगला वासियों के दिल से खो देंगी, बल्कि पूरे देश से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और फेसबुक पर हमें फॉलो करिए। प्लीज आपसे अनुरोध है, और इस अनुरोध के बदले अगर आप सब्सक्रिप्शन अगर आप अपना दे देते हैं, आप मेरे पर एक बहुत बड़ी सकारात्मक कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।